नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम समाधान है। मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की समाधान जी। असीम कृपा। हाय हाय दोस्तों। ईश्वर की असीम कृपा है दोस्तों। आप सब भाइयों का साथ है। मेरे मार्गदर्शक का मार्गदर्शन है। जिस परिवार में मैं बिलोंग करता हूँ उस परिवार का भी बहुत बड़ा, मेरे सोबराइटी के पीछे बहुत बड़ा उनका हाथ है दोस्तों। इसके लिए इन सबों के माध्यम से ही दोस्तों मैं आज शराब की उस जहरीले घूट से दूर हूँ और एक अच्छी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ यार। और सबसे पहले तो दोस्तों मैं खूब फाइनल चांचल ग्रुप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। उन्होंने मुझे मेरे अनुभव साझा करने का मौका दिया। और सुबोध भाई हो गए, संदीप भाई हो गए, अनंत भाई हो गए, विराज भाई हो गए, सभी इन मेंबरों का मैं मन से आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं मेरे जैसे शराब से दूर होकर कहीं दिन होने के बाद में मुझे वो साझा अनुभव साझा करने का जो मौका दिया जाता है दोस्तों, कि ओपन माइंड, खुला मन। और यहाँ आने के बाद में दोस्तों ये मीटिंग और ये आप सब भाई जो आज जो मीटिंग में जुड़े हैं दोस्तों, तो इनका भी मैं, जितने भी भाई मीटिंग में जुड़े हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आज 3 साल उन्होंने पूरे किए। तो मैं मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से मैं उनका ऐसे ही उनको शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस मेरे भाई के जीवन में ऐसे ही सोबराइटी के ऐसे दिन उनके दिन जीवन में आते रहे और वो निरंतर इस शराब की पहले घुट से दूर रहे और अच्छी हंसाले खुशहाली जिंदगी जिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा दोस्तों। तो जो दोस्तों मेरा जो आज का तो जो टॉपिक है ना दोस्तों, कि आधा अधूरा प्रयास करके हम कुछ हासिल नहीं कर पाए। तो ये टॉपिक लेने की वजह ये की थी दोस्तों, कि जो शुरुआती के दिनों में मुझे ये प्रोग्राम बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। और समझ न आने की वजह से दोस्तों मैंने बहुत से ऐसी परेशानियां, बहुत से शराब की ओर जाने वाली ऐसी घटना प्रसंग मैंने भोगे है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों ये सब्जेक्ट मैंने चुना। सुगत भाई से मेरी बात होगी कि मैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी शेयरिंग करना चाहता हूँ। और ये सब्जेक्ट लेने की वजह यही है दोस्तों कि जो मेरे जो कुछ गलतियां सोबर होने के बाद में भी, कि मैं प्रोग्राम अगर मैं सही तरह से नहीं ले पाता हूँ तो मुझे वो प्रोग्राम जो है ना उसका रिजल्ट देता है दोस्त। मैं प्रोग्राम से कितना प्रामाणिक हूँ, मैं इन मेंबरों से कितना प्रामाणिक हूँ और ईश्वर से कितना प्रामाणिक हूँ, तो इसका जो रिजल्ट है ना, ये निरंतर मीटिंग में आने से ही मिलता है दोस्त। तो जैसे शराब की जो सबकी जैसे वाट लग के अपन यहाँ आए हैं दोस्तों, वैसे मेरी भी लगी है वाट। और मैं भी कभी शराब से मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था। मेरा तो हो चुका था, लेकिन मेरे परिवार का भी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था दोस्तों। और ये मुझे कभी भी मानने नहीं करा था, कभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया इसको। मैंने हर दम दूसरे की तरफ उंगली उठाया। जो मेरे अपने थे, अपने बोले तो मेरे माँ बाप, मेरी बीबी बच्चे, मेरे भाई, इनकी तरफ भी मैंने उंगली दिखाया। और सबसे ज्यादा खुन्नस मैंने इनके ऊपर ही, यही मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि वो मुझे समझाना चाहते थे, वो मुझे सही रास्ते पे लाना चाहते थे और मैं ये सुनने के लायक नहीं था। क्योंकि मैंने एक ही एक ही दृष्टिकोण से मैं देखता था कि ये साले मेरे मेरे बुरे पे ये, इनकी वजह से ये मेरी परिस्थिति आ चुकी है। ये हरदम मुझे टोकने की कोशिश करते हैं। हरदम मैं जो भी काम करता हूँ मेरे काम में ये बाधा लाने की कोशिश करते हैं, या अपन जिसको बोलते हैं अपशकुन। तो मैं अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मेरे खून के रिश्ते जो थे, उनको मैं अपना दुश्मन समझता था। और दोस्तों ये जब कोई भी करता है मेरे जैसा शराबी, तो ईश्वर उसे कभी भी अच्छा रास्ता नहीं दिखाएगा। ईश्वर काम करता है, लेकिन मेरे जैसा शराबी ईश्वर को कभी मानता नहीं, ईश्वर को कभी मैं कभी घुटने टेका नहीं, ईश्वर से कभी मैंने मदद ली नहीं। इसकी वजह थी कि मेरा जो अहंकार था, मेरा मैंपना था, ये सर कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। मेरे जो पिताजी थे ना दोस्तों, वो भी शराब पीते थे, लेकिन उनके जो लफ्ज है ना दोस्तों, आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों मेरे पिताजी। लेकिन उनके जो मुझे वो बताते थे दोस्तों, कभी प्यार से समझाते थे, कभी वो डांट के भी समझाते थे। प्यार से समझाते थे, दो समाधान देख, समाधान बेटा, मैं मैंने मेरी जिंदगी की ये शराब पी के मैंने मेरी जिंदगी की वाट लगा दी। बेटा तू मत लगा। मेरे भी 3 बेटे थे, मेरे पिताजी बोलते थे मेरे भी 3 बेटे थे, लेकिन उन बच्चों को मैंने कभी भी पढ़ाया नहीं, कभी भी उनके ऊपर अच्छे संस्कार दिए नहीं, कभी भी मैंने उनको अपनापन दिया नहीं। बेटा जो 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 मैं नहीं कर पाया, जो घटना, जो मैंने सबको दुख दिए, सबको मैंने बहुत उनको, उनकी हानि पहुंचाई उनको,
बेटा तू तो भी मत करे ऐसा। और चलो मेरा मेरा जो दृष्टिकोण बदल चुका था ना दोस्तों, तो मैं प्यार से या मोहब्बत से समझाने के लायक नहीं था ना। क्योंकि ये शराब ने दोस्तों मुझे ऐसा जलील शब्द दिए थे। मैं तो उनको यही लफ्जों में बोलता था कि तुमने ना हमको पैदा करके है ना, जैसा वो मुर्गा मुर्गी जैसे संभोग करते हैं, वो कैसे अंडा देती है मुर्गी, वैसे हमको तुमने पैदा किया। हमारा कुछ भी विचार नहीं किया तुमने, खास करके मेरा। तो ये इस तरह के ये बर्ताव मैं उनके साथ में करता था। तो बेचारे वो पिताजी भी मेरे नीचे मुंडे डाल दिया करते थे, क्योंकि वो मेरा शराब शराब और मेरा जो अहंकार, वो उनको एक ऊपर हाईवे हो जाता था। मैं ये भी नहीं सोचता था दोस्तों कि यार इन्होंने मुझे जन्म दिया, ये मेरे पिताजी है, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको इज्जत देना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो ये सब बातें सब निकल चुके थे दोस्तों मेरे में। और आखिर के दिनों में दोस्तों मेरे जो पिताजी की हद से बाहर जब बातें हो चुकी थी, तो मेरे पिताजी वही एक लफ्ज बोलते थे कि तू, मेरे को एक रस्सी का उदाहरण देते थे वो। एक नारियल की रस्सी होती है, बोले समाधान, वो अगर आग में भी डाल दो ना अपन, तो वो रस्सी जल जाती है, लेकिन उसका जो बल होता है ना, वो जो उसको आटे होती है बोले उसको, यार वो रस्सी बल जाती है लेकिन वो उसका आट नहीं बलता। समाधान तेरी सेम परिस्थिति वैसी है साला, तू सब सब तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन साला तू झुकने को तैयार नहीं, देख कितना तेरे में अहंकार है। तो ये जब बोलते थे ना दोस्तों मेरे पिताजी, तो यार मेरे को है ना, मेरे को मिर्ची लग जाती थी। तो मैं उसको और ज्यादा चिड़खोर हो जाता और उनको भला बुरा बोलने की कोशिश करता था, दुनिया को दिखाने की कोशिश करता था कि ये ऐसे माँ पिताजी होते हैं क्या, कि मेरे को उन्होंने जन्म दिया है, लेकिन जन्म देने के बाद में उन्होंने मेरे जन्म का नाम तक दर्ज नहीं किया इन्होंने। नाम तो दर्ज नहीं किया था, लेकिन इन्होंने मुझे स्कूल में भी डाला नहीं। तो ये इस तरह की दोस्तों उनके ऊपर रिजर्वेशन और खुन्नस लेके मैं जी रहा था। और आखिर के दिनों में दोस्तों ये सब बातें मेरे से, सब मेरे ऑटो के यानी मेरे नियंत्रण से निकल चुकी थी दोस्तों। आखिर में दोस्तों मैं कफल्लक हो गया था, हतबल हो गया था। परिवार ने भी दोस्तों मेरे को बोलना ये छोड़ दिया था, क्योंकि कितनी उनकी भी बोलने की समझाने की सीमा होती है ना दोस्तों, हर हर व्यक्ति की सीमा होती है। और वो सीमा मैंने पार कर चुका था। बाद में तो ऐसा, उनको भी ऐसा लगता था, बीवी बीवी को भी, मेरे माँ बाप को, ये जिए तो जिए, मरे तो मरे, कि कोई अभी कुछ काम का भी नहीं रहा है। उन्होंने उनका जीना उन्होंने सीख लिया था दोस्तों। मेरे पिताजी भी काम करते थे, हार्ड वर्किंग का ही। मेरी जो मिसेस है दोस्तों, चूल्हे बर्तन का काम करके मेरे परिवार का जो बच्चों का जो परवरिश है वो कर रही थी दोस्त। उन्होंने कभी पीछे हट के देखा नहीं। उन्होंने कभी भी मेरे जैसे भगोड़े जैसा, ये कुछ भी समस्या है तो मैं समस्या को सामने ना करता, उसको भगोड़े की तरह भाग जाता था दोस्तों। इस शराब के अंदर में मैं वो समस्या ढूंढने की कोशिश करता था, लेकिन मेरे परिवार ने दोस्तों कभी भी ऐसे भागे नहीं। हर समस्या से वो, हर समस्या से झूठते रहे दोस्त। और उनकी वजह से दोस्तों, जो बोले जाते हैं ना कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी परिस्थिति में आज और ये जीवन चल रहा था दोस्तों। ऐसे जीवन में दोस्तों ईश्वर सबके जीवन में काम कर, वो अगर जन्म जन्म देता है ना दोस्तों, तो दाना पानी सब देता है दोस्तों, लेकिन मेरे जैसा शराबी है ना, उसका चौथी कदम में जो बोले जाता है ना, तो उसका मैंने कभी भी पालन नहीं किया। मैं हरदम निसर्ग की, ईश्वर के विरुद्ध चलता रहा ना। तो इसके लिए दोस्तों, जो मुझे ईश्वर का जो वरदान मिलना चाहिए था, वो मेरे मेरे हाथ से ही मैंने गवा दिया ना, इस शराब के अंदर। और दोस्तों ईश्वर ने मुझे एक अल्कोहलिक एनोनिमस का जो मीटिंग का संदेश जो मिलता है ना, तो ये चुने हुए बंदे को ही मिलता है दोस्तों, और उनमें से मैं एक हूँ दोस्तों। मेरी ऐसी कोई इमेज नहीं थी, मेरी ऐसी कोई, मैं कहीं ऑफिस नहीं था मेरा, या मैं कहीं ऐसा, मेरा समाज में भी सब नाम कुछ भी नाम नहीं था दोस्तों मेरा, सब तरफ से मैं बर्बाद हो चुका था। लेकिन दोस्तों ये जो ईश्वर है ना, जीने के लिए एक मौका देता है। और दोस्तों देखो, मैंने एक एक ए मेंबर का छोटा सा काम किया था दोस्तों मैंने, और उस माध्यम से दोस्त मैंने, मुझे ये संदेश मिला था। और ये संदेश मिलना, तो दोस्तों आज मैं जो जीवन जी रहा हूं ना, तो यार वो संदेश अगर मुझे न मिलता था ना, तो यार मैं आज तक तो मेरे पे ना, वो हमारे मराठी में बोलते हैं दोस्तों, आतापर्यंत माझ्या जे जे म्हणजे वो हराळी फुटली असती बघ, जहां मैं मेरे को जो जलाया जाता था ना, तो वहां पर वो हराली फुटती थी मेरी। आज मैं सोचता हूँ दोस्तों ये, और ये सही बात थी दोस्तों। तो मेरा ये जीवन दोस्तों आज जो मिला है ना मुझे, तो इस अल्कोहलिक का ये मिला हुआ एक बोनस है दोस्तों। ईश्वर ने दिया हुआ मुझे एक गिफ्ट है दोस्तों। तो ये गिफ्ट को, जैसा अपन एखादी प्यारी चीज होती है उसको जैसा अपन कैसे संभाल के रखते हैं दोस्तों, उस तरह से ये दोस्तों आज मैं इस अल्कोहलिक के मीटिंग में आके मेरी सोब्राइटी को दोस्तों उसको संभाल के रखने की कोशिश करता हूँ, कहीं ये टूट ना जाए। जैसा एखादा कांच का बर्तन होता है, कांच का जो शो शोकेस पीस होता है, उसको कैसे अपन संभालते हैं,
वो कहीं गिरे ना, कहीं फूट ना जाए। दोस्तों उसी तरह से मेरी सोब्राइटी को मैं बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ, उसको संभालने की कोशिश करता हूँ, उसके उसके ऊपर कोई आँच ना आए, मैं मेरे कदम कोई भटक ना जाए, मेरे मुंह से ऐसा कोई लब ना निकले कि किसी को मन दुखे जाए, मैं ऐसा कुछ काम ना करूं कि मेरे परिवार को शर्म से नीचे मुंडी डालना पड़े। मैं जिस ग्रुप में काम करता हूँ वो ग्रुप ने मुझे एक अच्छा मेंबर या अच्छा एक सभासद ये नजर से देखना चाहिए, ये मैं कोशिश करता हूँ। और ये करने के बाद में आज इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं ना दोस्तों, स्वार्थ न होने की वजह से दोस्तों मेरा जो समतोल है, मेरा जो अच्छा जो जीवन है वो जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। और इसके लिए दोस्तों ईश्वर से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये दोस्तों मेरे में ये सब मैं, ये जो आज मैं जी रहा हूँ तो ये मेरे में नहीं था दोस्तों। और वो अपना लिटरेचर में दिया गया है दोस्तों कि हम आधा अधूरा प्रयास करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो ये शुरुआती का दिनों में दोस्तों जैसा मैं मीटिंग में आया, और मीटिंग में आने के बाद में दोस्तों ये जो पहला कदम होता है ना, ये पहला कदम पूरी तरह से सिलेंडर यानी आत्मसमर्पण करना, ये हर मेंबर करता है और मैंने भी किया वो, आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद में दोस्तों शराब से दूर रहने की ताकत मिलती है और मुझे सही रास्ता जो बोले जाता है ना वो सही रास्ता मिल जाता है। और मैं मीटिंग करता रहा दोस्तों, कई दिन 20-25 दिन मैंने मीटिंग की, शराब से दूर रहने लगा, सभी कुछ बदल गया ऐसा नहीं, लेकिन मुझे वो एक सुकून मिलने लगा, थोड़ा सा मुझे एक आशा मिलने लगी ये इन भाइयों की मदद से। और आशा हुक जहाँ बोले जाता है ये मिलना चालू हो जाती है दोस्तों। ये कब कब मिलती है, जब मैं इनकी सुनता हूँ, जब मैं इनका मार्गदर्शन लेता हूँ और मैं इस मीटिंग में निरंतर आता हूँ, तब मुझे मिलता है। लेकिन मेरे जैसे शराबी को क्या हो जाता है दोस्तों, ये यहाँ बोले जाता है ना आधा अधूरा प्रयास, बोले तो क्या, मुझे 20-25 दिन मीटिंग करके दोस्तों मुझे ऐसा लगा यार ये तो शराब छोड़ने का प्रोग्राम है, ये 12 कदम, ये अपनी बस की काम नहीं है, अपन पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है और मेरा इतना एटीट्यूड भी नहीं है, तो मुझे नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ मैं शराब से दूर रह पाऊंगा ऐसे। मैंने इस मीटिंग में आने से पहले भी मैंने बहुत कोशिश की शराब से दूर रहने की, कभी महीना, कभी 6 महीने, शुरुआती के दिनों की बात है वो, जैसा मुझे मेरी शराब शुरू हुई। हर मेरे जैसा शराबी है ना वो पहले तो सोशल ड्रिंकर रहता है, वो कोई हेवी ड्रिंकर नहीं होता है, वो प्लानिंग ड्रिंकर भी होता है, हेवी ड्रिंकर हो जाता है। ये जैसे इस तरह से कैटेगरी से मैं आया था और मैंने वही, मेरे को वही संबोधित किया, यार मैं शराब छोड़ सकता हूँ यार, ये शराब छोड़ना मेरे भाई हाथ का खेल है। और मैंने ये मीटिंग छोड़ दी दोस्तों, मीटिंग छोड़ दी। मीटिंग छोड़ने के बाद में दोस्तों अभी मेरी फोकस किस पे डाला दोस्तों मैंने, कि मेरी आर्थिक परिस्थिति अभी बहुत खराब हो, सामाजिक परिस्थिति या कौटुंबिक परिस्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दिया मैंने। मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब हो चुकी है अभी, तो मुझे उसको डेवलप करना है अभी, उसके पीछे मुझे लगना है। तो दोस्तों फिर मेरा तो सब ये, मैं जो सिविल का कॉन्ट्रैक्टर था, ये सब काम वगैरह थे मेरे सब बंद पड़ चुके थे, कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा था। मीटिंग में आया, जैसा यहाँ आया, ये कोई अल्पली की मीटिंग है ऐसा कोई है नहीं दोस्तों, ये जुड़े सभासद भी बोलते हैं, ये मीटिंग ऐसी है ही नहीं कि ये कोई जादू की कांडी है, ये जादू की कांडी घुमा दी और सब अपना अच्छा हो जाएगा। तो इतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते ना दोस्त इसके। तो मुझे ऐसा लगा यार अभी मैं शराब से दूर हूँ, मुझे वो अपेक्षा आने लगी, किसी ने मुझे पूछना चाहिए कुछ काम के लिए या कुछ व्यवहार के लिए या सब बातों के लिए, तो ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा था दोस्तों। और मैंने फिर क्या किया दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ में बैठने लगा। देखो आधा अधूरा प्रयास करने से ईश्वर, वो बड़ा कन वाला होता है, उसकी कायनात बहुत बड़ी है दोस्तों। और वो बोलते हैं ना दोस्तों, इंसान के लाठी का मार लगता है लेकिन जो ईश्वर की जो लाठी होती है ना, उसका मार नहीं लगता है दोस्तों, लेकिन उसका असर मेरे अंतर्मन पे, मेरे एटीट्यूड पे पड़ता है, मेरे परिवार को ऊपर पड़ता है दोस्तों। और मीटिंग छोड़ने के बाद में दोस्तों मैंने ऐसे लोगों के साथ में बैठने लगा जो जमीन में से काला धन निकालने वाले, सट्टा खेलने वाले, पैसा निकालने वाले, काला धन निकालने वाले, वो 20 नक्के का कछुआ बोलते, वो उसके ऊपर, वो दोनों मुंह का गांडू उसको सांप बोलते। तो ये मैंने परिवार का भी साथ छोड़ दिया है, परिवार में रहता था लेकिन ऐसे रहता था, उसको कुछ मायने नहीं था। मीटिंग का भी साथ छोड़ दिया, मीटिंग भी नहीं कर रहा था, और मैं ऐसे लालची प्रवृत्ति में लग गया दोस्तों, इन लोगों के साथ में बैठने लगा। फिर दोस्तों पैसे नहीं रहते थे, तो मैं इधर उधर से ब्याज ब्याज से पैसा निकाल के रात रात दिन दिन रात में उनके साथ में, वो लोगों के साथ में बैठने लगा। देखो देखो पैसे तो कुछ वो हासिल नहीं हो रहा, कैसा होता ही नहीं दोस्तों ये। लेकिन ये मेरी मन की घड़न ही ऐसी होती है, क्योंकि मैं काल्पनिक इशू में जीने लगा था ना, कि मैं रात ही रात में करोड़पति बन जाऊंगा, मैं लखोपति बन जाऊंगा। ये मेरी सोच आ गई दोस्तों। शराब नहीं पी रहा था,
लेकिन ये मीटिंग को न आने से वजह से, प्रोग्राम अच्छी तरह से न करने की वजह से मैं भटक गया दोस्तों। न शराब पीते हुए भी मैं भटक गया। और दोस्तों, रात रात भर घर पे ना आना, सवेरे सवेरे घर पे आना, ऐसे मुंह लटका के रहना, क्योंकि वो कुछ मिल नहीं रहा था ना। ना वो सट्टा लग रहा था, ना वो काला धन निकल रहा था, ना वो पैसे निकल रहे थे। वो जो जादू, वो जो हथकंडे करने वाले जो लोग हैं ना, वो आशा दे रहे थे। वो कुछ तो भी बोल रहे थे, यार ये आप शोगुन है, ये हम यहाँ कहीं ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, ये इसके सांप लाया है, इसके ऊपर कुछ तो भी पहले कुछ काम किया होगा। ये ऐसे कुछ तो भी बहाने बताते थे, और हम वही सब, जो जितने भी बंदे थे हम मेरे ग्रुप के, वो यही सोचते थे। और दोस्तों, मैं घर पे खाने को भी मेरा मन नहीं लगता था, घर में फिर ठीक तरह से सोता भी नहीं था, परिवार के साथ में अच्छी तरह से बात भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन मेरे पत्नी ने मुझे बताया, अरे बोले, आप शराब पी रहे थे ना, उस टाइम में तो भी ठीक थे, कम से कम वक्त पे घर पे आया करते थे, जो भी खाना पकता था वो ढंग से खाया करते थे हमारे साथ में, कुछ भी हो। लेकिन आज तो शराब से तो दूर हो, लेकिन आप इतने अस्त व्यस्त हो कि वो शराब से भी बदतर आप जीवन जी रहे हो। और दोस्तों, मेरे को ये बात सहन नहीं हुई, क्योंकि मुझे कोई बोले, ये मेरे को कभी भी मैं बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि मेरा शराबी दिमाग था ना। मैं कभी भी किसी का सुना नहीं, शराबी के ऊपर में भी मैंने सुना नहीं, और शराब बंद होने के बाद में भी दोस्तों मैं नहीं सुन पा रहा है। और वो मैंने उसको उल्टे सीधे जवाब दे दिया। मैंने उसको, देख, तेरे को रात में तेरे को मैं करोड़पति माला माल बना दूंगा, मतलब तू थोड़ा सा देख। तो बोले ठीक है, बोले ऐसा, वो भी बता रहे थे, "अरे, ऐसा कुछ होता है क्या?" बोले, जो आप जैसा काम करोगे, जैसा कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। ये लालची प्रवृत्ति में आप जी रहे हो, ऐसा कहीं होता है क्या, कहीं धन निकलता है क्या? यार, मैंने तेरे को क्या समझता है, क्योंकि बीवी को समझाने में, और ये मेरे जैसा शराबी बहुत माहिर होता है ना, तो मैं इसको बहुत ऊंची पट्टी दे दे के ये कर रहा था। वो बेचारी सुन सुन लेती थी, चलो जो है वो जीने दो, इसके मन के जैसा। और थोड़े ही दिनों में दोस्तों, वो पैसे तो मैंने जो ब्याज से पैसे निकाल के लाए थे, उनको वो उसको उनके ऊपर खर्चा कर दिया दोस्तों। रात रात भर वो जो धन निकालने वाला था, वो कजले निकालने वाले लोग जो, वो तो उनको पैसे लगते थे दोस्तों, वो उनका धंधा ही था वो पैसे भी मेरे से बर्बाद हो गए दोस्तों। और कुछ भी काम धंधा तो छोड़ ही दिया था, मीटिंग छोड़ दी थी। और मुझे वो गिल्टी फीलिंग भी हो रही थी, यार क्या करूं, यार मैंने क्या कर दिया ये। मैंने, अच्छी मीटिंग थी, ये मीटिंग भी मैंने छोड़ दी, इन बांधवों का साथ भी मैंने छोड़ दिया। और मैंने इन लोगों के साथ में बैठ के जो भी कुछ जो पैसे थे इधर उधर से लाके मैंने इनको दे दिया, ये पैसे भी नहीं आए। यार, मैं तो साला खफलक हो गया। साला, मन में ऐसे विचार चालू हो गए दोस्तों, कि साला कैसा, मैं क्या करूं तो क्या करूं। ऐसे विचार में बैठा था दोस्तों। और उसी क्षण में मेरे पत्नी ने मुझे, हमारे जो झोपड़पट्टी है ना दोस्तों, सलीम एरिया में रहता, मैं जलगांव को वहां रहता था आज से 20 साल, 22 साल पहले। तो मेरे बीबी ने मेरे को 2 रुपए के लिए, 2 रुपए का नमक की पुड़ी आती थी दोस्त, तो 2 रुपए मांगे मांगे मेरे को, बोले आप 2 रुपए दो बोले जरा। उसको तो मालूम था, लेकिन वो मेरे मेरे जख्मों पे कैसे नमक डाल रही थी, डालने की कोशिश कर, तो इसको दिखाएंगे अपन, उसको निमित्त होना था ना मेरे से झगड़ा करने या बात करने का। तो मैंने उसको ऐसा हतबल होके, एकदम ऐसा मुंह छोटा सा करके बोला मैंने, यार तेरे को कुछ समझता है क्या यार, मतलब मैं कुछ काम धंधे नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी मेरी पैसे की इधर उधर से कोई आवक नहीं आ रही, और मेरे पास कैसे कैसे 2 रुपए आएंगे यार। मतलब देखो दोस्तों, शराब पी के तो लाचारी मैंने पाई, मेरे जीवन में आई, लेकिन शराब न पीते हुए भी इस प्रोग्राम को सही तरह से न समझने की वजह से भी लाचारी, देखो दोस्त, मैंने बड़ी कायरता कायरता से मेरे बीवी को मैंने बोला, यार तेरे को समझता है क्या, मेरे पास कहां से पैसे आएंगे? हाँ, कैसे तू मेरे को पैसे मांग रही? अभी तो मैं शराब से दूर हूँ, कुछ दिन हुए हैं, और मैं कुछ कमा भी नहीं रहा हूँ, कैसे पैसे आएंगे? दोस्तों, जो बीवियां होती है ना दोस्तों, मेरे जैसे की शराबी, उसको तो मौका होना चाहिए था दोस्तों। मौका कैसा? अरे, बर्दाश्त की भी हद होती है ना। अरे यार, सब सब नाटक कर सकते हैं दोस्तों, अपन पण पैसे का नाटक नहीं कर सकते ना। बेचारी वो जो काम का धंधा करती थी, वो काम धंधे में दोस्तों वो परिवार का पालन, कभी नमक होता था तो कभी तेल नहीं होता था, कभी रोटी, कभी दाल नहीं होती थी। ये जीवन वो जी रही थी दोस्तों, और वो एक अच्छा पति घर में होके भी वो दिन निकाल रही है। तो उसके जैसा यार, तो उसको तो उसका बोलने का हक है ना। और ये इसके ऊपर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, उसको कभी भी गौर नहीं किया कि यार मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे माँ बाप है, 3 बच्चे, बीवी है, आने जाने वाले हैं, कैसा करेंगे वो? कभी भी मैंने उसको अंतर्मन से देखा नहीं।
शराब भले नहीं थी, लेकिन मेरे को वो देखने का, क्योंकि मैंने प्रोग्राम सही तरह से लिया ही नहीं ना। प्रोग्राम मैंने आधा अधूरा ही लिया, पहला कदम जो बोलते वो। और बीबी ने वो, उसको वो जो होना चाहिए, वो जो बोलना चाहिए था, वो बर बर वो लीन पकड़ी उसने। और मेरे को एक लफ्ज बोला उसने, अरे बोले तेरे जैसा शराबी, आज तू शराब से दूर है। आज तेरी परिस्थिति बोले 2 रुपए नमक की पूड़ी की नहीं है। कल अगर ये बच्चे कोई बीमार पड़ जाए, कल जाके ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी पढ़ाई लिखने का उनको एडमिशन करना, यार कल जाके ये बच्ची जवान हो जाएगी, किसी किस शादी ब्याह करने का। अरे ये जवान हो गई, और ये अगर तेरे पास तू पैसे नहीं रहेंगे तो ये किसी के साथ में भाग जाएगी, ये बच्चे तेरे आवारा हो जाएंगे, क्या जीवन है तेरा। तेरे जैसे आदमी ने तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, तू इतना लाचार हो चुका है। और दोस्तों ये बात मुझे ऐसी लगी, शराब नहीं थी दोस्तों, प्रोग्राम अधूरा लिया था। इसके लिए दोस्तों ख्याल कौन से आ सकते हैं, ख्याल तो बुरे आएंगे ना। और दोस्तों उसकी और मेरी इतना झगड़ा हो गया दोस्तों। उस दिन वो दोस्तों मैंने शाम के 5, 5:30 बजे थे दोस्तों, ये तय कर लिया कि आज मैं मेरा जीवन खत्म कर देना है, मुझे आज मुझे जीना ही नहीं है। अरे ये बीबी मुझे ऐसे लफ्ज बोल रही, यही समझ नहीं पा रही है, तो क्या जी के फायदा है मेरा। लेकिन दोस्तों मैंने मेरे अंतर मन में, मेरे मेरे चारित्र या मेरे जो दोस्त है, मैंने कभी देखे ही नहीं ना, यार उसका बोलना भी तो सही है यार। दोस्तों गुस्से में दोस्तों मैं घर से निकल गया, 1 रुपया भी मेरे जेब में नहीं था दोस्तों। ये विचार करके लिया कि आज ये जीवन है ना, ये खत्म कर देना है। निकला दोस्तों, एक मेरे घर के 1 किलोमीटर आगे एक खदान थी बहुत बड़ी, उसको बहुत पानी था, ये सोच के गया कि आज ये खदान में जान देते, यानी अब आज अपन उसको खत्म ही कर देते, ये विचार लेके गया। देखो देखो दोस्तों, शराबी के मन में उसकी उतनी ये नहीं, हिम्मत नहीं होती है दोस्तों, वो डरपोक होता है शराबी। तो यार विचार किया, यार मैं ये खदान में अगर मैं जान दे दूंगा, दूसरे तीसरे दिन में जब ऊपर आ जाऊंगा मरने के बाद में, तो भी मेरी यहाँ पहचान होगी कि साला ये भगोड़ा, आखिर इसने जान दी ही दी, परिवार की परिवार का पालन नहीं कर पाया, या कुछ भी मेरे ऊपर आरोपी होगा ना मरने के बाद में, वाली ये सही बात है ना। तो वहां से भी मैंने वो मन निकाल दिया, बोला चलो यार, 4, 5 किलोमीटर रेलवे लाइन थी दोस्तों, रेलवे पटरी थी, चलो यार वहां जाके, वहां तो किसी को पता नहीं चलेगा। वहां गया दोस्तों, वहां भी विचार किया, यार मेरा कोई भी शरीर का जो पार्ट है ना, ये पुलिस वाले या कोई भी छानबीन होगी कैसे भी, तो ये पता ही चलेगा कि ये अमुक अमुक आदमी था, ये शराब पी रहा था साला, नहीं शराब अभी बंद थी, लेकिन ये कुछ बातों को वो सहन नहीं कर पाया, उसने जान दे दी। चलो वो भी कैंसिल कर दिया, मेरे ही मन से मैं ये प्लान कर रहा था। तीसरा प्लान ऐसा आ गया मेरे मन में, यार मैं ऐसे भी है ना, ये आरसीसी का सिविल के काम करता हूँ, कहीं ऐसा दूर से निकल जाते 200, 1000, 500 किलोमीटर, और ऐसे काम करने के बहाने से जाएंगे अपन, और चौथे आठवें नवे माले पे काम करेंगे, और काम करते करते ही ये शरीर छोड़ देंगे अपन, तो वहां किसी को पता भी नहीं चलेगा, इधर तक घर तक भी खबर नहीं आएगी। ये निर्णय मेरा पक्का हो गया, ये मैंने डिसीजन ले लिया दोस्तों, और निकल गया ये सोच के। पैसे नहीं तो ये जब गुस्सा आता है ना दोस्तों, तो गुस्से में कुछ भी दिखता नहीं है दोस्तों, मैं बोला अभी पैसे नहीं है ना, बिगर दिखते निकल जाते, जान मैंने ऐसी ये छोड़ दी दोस्तों, मैंने निकल गया गुस्से में। चलते चलते दोस्तों देखो, ईश्वर कैसे काम करता है। और जिस मीटिंग में मैं नहीं जा रहा था, वो मीटिंग मेरे घर से 10 मिनट के दूरी पे थी दोस्तों। और देखो, मेरा मन में भी नहीं था कि मैं वो मीटिंग की तरफ मैं, क्योंकि मैं भटक गया था। शराब पीने के टाइम में भी दो दो एटिट आते हैं, दो घटना आती है अपने जीवन में। मैं ऐसे अगर शराब पीते रहूंगा, तो मैं, एक तो मेरी अकाली मृत्यु होगी, नहीं तो मैं पागल बनूंगा। और दूसरी बात दोस्तों, न शराब पीते हुए भी ये थॉट आते हैं दोस्तों, मेरे को आए। मैं ऐसे भटकते चल रहा था, मेरे को ये भी सोच नहीं थी कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। तो चलते चलते दोस्तों, जहां हमारी मीटिंग चलती थी, वो मीटिंग के पास में मैं निकल गया। देखो दोस्तों, ईश्वर तो काम नहीं करता, लेकिन ईश्वर के माध्यम से वो किसी भी इंसान में वो ईश्वर आता है। और मीटिंग को थोड़ा सा वक्त था, थोड़ा सा 7 बजे का टाइम था हमारे मीटिंग का वहां पे, लेकिन 6:30 या पौने 7 बजे होंगे। और दो मेंबर बाहर आके बैठे थे दोस्तों, थोड़ी सी खुली हवा चालू थी शाम के टाइम में, तो मीटिंग के बाहर है ना, ऐसा कंपाउंड वॉल था, तो वहां बैठे थे वो। उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया, और वो मन ही मन में सोच रहे थे, यार समाधान
इतने एक 8-15 दिन हो गए ये मीटिंग नहीं आ रहा है। अच्छा बंदा है लेकिन ये मीटिंग के कॉन्टेक्ट से बाहर निकल गया, वो भी सोच रहे होंगे। और जैसे मेरे को उन्होंने देखा, वैसे ही मुझे उन्होंने आवाज दिया दोस्तों, अरे समाधान वो कहाँ कहाँ जा रहे, आ जाओ अभी मीटिंग चालू हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया दोस्तों, अरे ये यार कैसे आ गए यार। और ये मुझे तो अनेक प्रश्न पूछेंगे कि यार तू मीटिंग को क्यों नहीं आ रहा, कितने दिन हो गया तू मीटिंग नहीं कर रहा, शराब पी रहा है क्या, क्या कर रहा है। अनेक प्रश्नावली मेरे मन में आ गई दोस्तों। तो इनको जवाब दूं तो क्या दूं, मेरे मन में ऐसे विचार चक्र चालू हो गए, अभी मेरे को बहुत भीड़भाड़ करेंगे, मेरे को प्रश्न पूछेंगे। लेकिन दोस्तों वैसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने मुझे, उनके साथ में बैठ गया, मेरे हालचाल पूछे उन्होंने। और मेरे को बोले समाधान में देखो अभी मीटिंग चालू हो जाएगी। मेरे को उन्होंने ये नहीं पूछा कभी भी कि तू मीटिंग में क्यों नहीं आया, शराब पी रहा था क्या, लेकिन मेरा मन ही, जो मेरा मन है ना दोस्तों, मेरा दोस्त भी उतना ही है और दुश्मन भी उतना ही है दोस्तों। अगर वो सही तरह से काम करेगा तो दोस्त बन जाता है, और सही तरह से अगर मैं कायनात के विरुद्ध काम करूंगा तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है दोस्तों। तो यार मेरे मन से ही मैं ये मेरी सोच मैंने ऐसी करके रखी थी। और दोस्तों यार मैं बोला अभी यार मैंने तो प्लानिंग कर लिया, अभी इनको ना भी बोलूं तो कैसे बोलूं। और ये मुझे समझाने यानी वो अलग अलग विषय में वो ले रहे थे, क्योंकि नया मेंबर को है ना, ये जो पुराने मेंबर होते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं। वो क्योंकि जो जितने मैंने पीएचडी की हुई होती है ना दोस्तों, उससे ज्यादा ये ओवर टाइमर जो होते हैं ना, उन्होंने ज्यादा मेरे से पीएचडी की होती है। लेकिन मुझे ऐसा समझ रहा था कि मेरे, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उनको क्या समझने वाला है मैं क्या कर रहा हूँ। यार उनको ये बात कुछ समझ भी गए होंगे उनको। और मुझे उन्होंने बातों में उलझाया दोस्तों, बातों में उलझा के दोस्तों मेरा जो मन है ना डिवाइड कर दिया उन्होंने। जो मेरे विचार, रेलवे स्टेशन जाना, गाड़ी में बैठ जाना और कहीं 1,800 किलोमीटर निकल जाना, ये सोच मेरी थी। लेकिन उन्होंने वो विचार डिवाइड कर दिया दोस्तों, उनको अलग कर लिए दोस्तों उन्होंने। चलो बोले भाई अभी मीटिंग में जाएंगे, मीटिंग में बैठेंगे। और दोस्तों मुझे वो मानना पड़ा दोस्तों। मुझे चलो यार, मैं बोला अभी ये बोल ही रहे थे इतना तो मीटिंग कर लेते। दोस्तों मीटिंग में बैठा उस दिन, देखो ईश्वर ने उस दिन तो काम ही कर दिया था। वो दो बंदे को भेज के, ईश्वर स्वयं तो नहीं आएंगे ना दोस्तों। तो मीटिंग में गया दोस्तों, और जो शेयरिंग मैंने सुनी एक बंदे की, अरे मैं शराब न पीती हुई भी, मैं शराब से भी बदतर जीवन जी रहा था। मेरे परिवार को मैंने छोड़ दिया था। जो जो भी कुछ मेरे समस्या आ रही थी, बोले वो समस्या को मैं फेस नहीं कर पा रहा था। और मैं भी मैं मेरी जीवन यात्रा समाप्त करने की ओर जा रहा था बोले। लेकिन मुझे फिर से वो कुछ क्लिक हुआ, यानी उसको वो अनुभव बताया दोस्तों उसने। और वो अनुभव और मेरे अनुभव सेम टू सेम मैच हो गए दोस्तों, देखो। और उस दिन दोस्तों मैंने वहां वो मेरे आत्म परीक्षण किया दोस्तों कि यार ये जो बंदा जो अनुभव बता रहा है ना यार, वो सेम मेरे अनुभव है। कुछ भी उसमें ये नहीं है कि जिस जिस परिस्थिति से मैं जा रहा हूं ना आज, वही परिस्थिति से ये बंदे के अनुभव मैंने सुने। और उसके बाद में उसने बोला कि ये मीटिंग में फिर से मैं आया, और मेरा जीवन जो है ना, मैंने ईश्वर के साथ में मैंने ये सौंप दिया, और ये 12 कदमों का प्रोग्राम मैंने जीवन में उसको लागू करने की कोशिश की। मेरा चलाना छोड़ के ईश्वर के जीवन को मैं उसको मेरे जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देने लगा, सुनने लगा, और हर चीज को बर्दाश्त करने लगा। तो यार मेरे जीवन में आज परिवर्तन हो गया है। और दोस्तों वो जो विचार मेरे भटक गए थे, ये जीवन यात्रा संपत्ति की खत्म करने के जो विचार चल रहे थे, यार वो बंदे की शरीर से दोस्तों मैंने वो विचार मेरे मन में, यार ये बंदा जी सकता है यार फिर से। तो यार मैं भी तो, मेरे भी जीवन में तो मैं यही कर रहा हूँ ना। हर समस्या का सामना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोग्राम मैंने सीधी तरह से नहीं लिया है, मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर नहीं है। मैंने कभी भी मेरी प्रॉब्लम है, मैं कभी भी मैंने इनको बताया नहीं। मैं मेरे ही प्रॉब्लम में छोड़ने की कोशिश करता हूँ, तो इसका हर जाना, इसका जो पनिशमेंट है वो तो मैं भोग ही रहा हूँ ना। और यार ये उस दिन दोस्तों मुझे सही ईश्वर ने दिया हुआ ये जो बोनस लाइफ जो जीवन बोलते हैं ना दोस्तों, यार उसकी जो वो जो देता है ना दोस्तों, तो उसी तरह लेता भी है। लेकिन और वो क्या करता है दोस्तों, ईश्वर एक चांस हर मेरे जैसे शराबी को देता है वो। क्योंकि चांस देना ये इंसान के बस की काम नहीं है दोस्त, ये ईश्वर के सिवा ये कोई भी काम नहीं करता है। और दोस्तों वो चांस मुझे उस दिन मिला दोस्तों। मैंने
जो मेरे जो विचार थे ना दोस्तों, मीटिंग छुट्टी 8:30 बजे, मेरे मन में परिवर्तन आ गया दोस्तों। मेरे में वो आत्मीयता, मेरे में वो अपनापन आ गया दोस्तों। मेरे जो बीबी की जो शब्द थे, वो मैंने गौर से विचार किया, यार यार वो सही तो बोल रही है यार, उसका क्या गलत है। यार मैं मर्द हूं कि मैं हर चीज को सामना नहीं कर पा रहा हूँ, हर चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। यार वो कितना कर पाएगी यार। अरे उसने उसने अभी तक भी मुझे, मेरी शराबियत के पन में भी उसने मेरे को बहुत समझाया, बहुत उसने ऐसे, मैंने उसकी इच्छा का बहुत गला घोटा है, उनकी अपेक्षा का गला घोटा है यार। मैंने कभी भी उसका विचार नहीं किया यार। वो जो अपनेपन की जो जानी होती है, या अपनेपन का जो एटीट्यूड होता है ना, वो दोस्तों मुझे उस दिन मिला दोस्तों। और वो जो विचार मेरे मन में जो आत्महत्या के थे, वो बाहर निकल के दोस्तों, जैसा एक आधा पेड़ होता है वो जड़ से बाहर निकल जाता है दोस्तों, फिर से उगता नहीं है ना, उसी तरह से ये दूषित जो विचार थे दोस्तों, वो जड़ के सुगट दोस्तों मेरे अंतर मन से निकल गए। और जो मेरे कदम है ना दोस्तों, उस दिन वो विनाश की ओर न जाते हुए दोस्तों, मेरे जो कदम है दोस्तों मेरे घर की तरफ बढ़े दोस्तों। देखो, उस दिन मुझे वो ईश्वर का एहसास हुआ। और ये कार्यक्रम आधा अधूरा लेने से मेरे जीवन में मैं ही मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारता हूँ। और जो भी बंदे मैंने अभी ये जो 20 साल की सोब्राइटी में देखे दोस्तों, मैंने जो भी प्रोग्राम नहीं सर सही तरह से ले पाते, उनको मार्ग भटक जाते हैं दोस्तों। तो ये जो टॉपिक लेने का जो मैंने जो बोला जाता है ना दोस्तों, ये जो कुछ भी जो होता है ना, तो ईश्वर की मर्जी के सिवाय, ईश्वर की इच्छा के सिवाय नहीं होता है। ये टॉपिक लेने की वजह यही है दोस्तों, ये कोई मैं बड़ा शेरर नहीं हूँ, या बहुत बड़ा मैंने पीएचडी की है इस प्रोग्राम के ऊपर, या मैंने बहुत किताबें पढ़ी है, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं अंधा बहादुर हूँ दोस्तों, किताबें मैंने पढ़ी नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने सुनी है, बिग बुक मैंने पढ़ते हुए सुना है दोस्तों, ये रोज का डेली रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ते हुए सुना है दोस्तों, ये जो सोबर जीना है, ये बहुत से जो किताब है ना दोस्तों, ये यहाँ आके दोस्तों उस दिन से मैंने क्या किया कि मैंने हर चीज, हर जो जीवन है मुझे अभी जो मिला हुआ, तो उस दिन से मैं ये ईश्वर को सुपुर्द करने लगा। यानी मेरा चलाना मैंने छोड़ दिया। अरे जैसे मेरा चलाना मैंने छोड़ा दोस्तों, उस दिन से ईश्वर ने मेरा जीवन उसके हाथ में रिमोट ले लिया दोस्तों। और ईश्वर के हाथ में जो रिमोट होता है ना, तो वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। उसके बाद में दोस्तों घर गया, घर वाले को भी लगा कि यार ये अभी गया है, तो ये आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, ये शराब पी के आएगा। उनको तो ये लगा था, मेरे मेरे पत्नी को नो, कि अभी ये झगड़ा करके गया ना, तो एक तो शराब पी के आएगा, या रात को 12 दिन ये कब आता ना क्या आता, ये सोच थी उनकी। लेकिन दोस्तों उस दिन मैं न शराब पीते घर पे गया, सब लोग मुझे घुर घुर के देख रहे थे दोस्तों। वो मेरी आत्म परीक्षण था दोस्तों। कुछ भी नहीं बोला मैंने दोस्तों, चुपचाप दोस्तों, जो बीबी ने खाना दिया, नीचे मुंडे डाल के वो खाना खाया दोस्तों। उस दिन दोस्तों मेरा वो अहंकार वो निकल गया। वो अहंकार का जो बोलते हैं ना, अहंकार का जो तीव्रता वो कम हो गई दोस्तों। मेरे में जो इंसानियत आ गई, बच्चों की तरफ प्यार से देखने लगा, मेरे माँ बाप का आभार व्यक्त करने लगा। यार उन्होंने मुझे यार इतना बोल के भी यार मुझे वो प्यार करते हैं यार। मेरी बीबी यार मुझे इतना भला बुरा बोल के भी यार वो मुझे खाना देती है यार। मेरे बच्चे, मैंने उनके लिए कुछ कुछ भी किया नहीं है, लेकिन यार पापा पापा करते हैं मुझे। दोस्तों उस दिन से निरंतर मीटिंग करने लगा दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैंने इनिशियल स्पॉन्सर लिया दोस्तों। इनिशियल स्पॉन्सर के माध्यम से मैं ये प्रोग्राम ये समझने लगा दोस्तों। अब यहाँ बोले जाता है दोस्तों, मुझे एक कृति करना है दोस्तों। कृति क्या करना है कि इस मीटिंग में आके अपना जो त्रिकोण बोले जाता है ना, यहाँ पे आके एकता, सेवा, मुक्तता, घर, काम और मीटिंग दोस्तों, ये समाधान कभी भी झुकने वाला नहीं था। मेरे में वो अकड़ थी। यार मैं तो कॉन्ट्रैक्टर था, मेरे हाथ के नीचे 20-25 आदमी काम करते थे। जो मेरे मेरे इनिशियल स्पॉन्सर से मैंने पूछा, अभी मैं सोबर हो गया हूँ, अभी तो मैं मेरे बीबी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता हूँ ना। मैं भी तो मर्द हूँ, मैं उनका, मेरा भी तो अधिकार बनता है ना यार कुछ करने का। तो ये जो भाव मेरे में, जब मैंने खुद को सरेंडर करने के बाद में ये भाव मेरे में आना चालू हो गए। और अभी मेरा व्यवसाय चालू करना बोले तो मेरे भी पास इतने पैसे भी नहीं थे, और कोई पैसे देने वाला भी नहीं था दोस्तों मेरे। और ये मेरे जो प्रश्न जो भी मेरे को सताने वाले जो प्रश्न थे ना, क्या मैं मदद लेना बोले तो क्या मैं इन ओवर टाइमर भाइयों के साथ में बैठने लगा, फेलोशिप में बैठने लगा, ये मीटिंग में जो ओवर टाइमर न्यू कमर जो शेयरिंग करते वो मन से सुनने लगा, उसको ग्रहण करने लगा।
उसका जब परिणाम हुआ ना दोस्तों, मैं नॉर्मल होने लगा थोड़ा सा। सुनने मैं कभी कभी सुनता नहीं था, तो सुनने लगा। और मैंने एक मेरे जो इनिशियल स्पॉन्सर थे उनको पूछा, मैं बोला अभी मैं करूँ तो क्या करूँ, अभी मेरे काम धंधे नहीं है, मैं तो निशा मीटिंग करके मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो बोले समाधान, ये ठेकेदारी करने से पहले तू क्या करता था? मैं बोला यार मैं तो काम करता था, ये मिस्त्री का काम करता था। तो मेरे को उसने बताया, बोले करना काम, उसमें क्या लाज शर्म है? तू कोई डाका डाल रहा है, किसी को मारपीट कर रहा है, काम ही तो कर रहा है ना। ईगो मेरा थोड़ा सा था, बचा था, वो मानने नहीं करने देता, लोग क्या बोलेंगे, लोगों के बारे में सोचने लगा। और घर पे गया दोस्तों, मीटिंग करके रात भर विचार करते हैं ना, लोग क्या बोलेंगे यार, लोग तो उनका लोगों का काम ही बोलना है, लेकिन जो मेरी परिस्थिति है ना, वो लोग नहीं करेंगे यार। वो लोग बोलने का काम है, लेकिन करना तो मुझे है ना। तो दोस्तों, जैसे सुबह उठा दोस्तों, मैंने मुंह हाथ पा नहाया गया। बीबी बीबी को बोला मैं आज काम पर जाऊंगा, जो काम मिलेगा मैं करूंगा। गया दोस्तों काम पर। वो मेरा जो ईगो था, वो ईगो साइड में रख दिया। काम करने की उम्मीद क्यों रखी दोस्तों मैंने? मुझे एक अच्छा पति बनना था दोस्तों, अच्छे माँ बाप का बेटा बनना था। मेरे जो बच्चों को जो मैंने जन्म दिया था ना, उनका अच्छा बाप बनना था मुझे। और ये एक समाज का एक घटक हूँ दोस्तों मैं। समाज मेरे तरफ जो नजरों से देख रहा था, उनकी नजरों में मुझे अच्छा इंसान बनना था, क्योंकि ये करना था दोस्तों मुझे। और ये प्रोग्राम में दोस्तों मुझे वो ताकत दी, आप भाइयों ने मुझे वो ताकत दी। और दोस्तों, वो जो पहले दिन में काम पे गया दोस्तों, रोज रोज से काम से गया। उस दिन दोस्तों मैंने 450 रुपये कमा के लाए। बहुत बहुत दिनों के बाद में दोस्तों मैंने मेहनत की, और वो मेरा जो अहंकार कुछ बचा था ना, वो सब निकल गया दोस्तों उस दिन। जैसे वो 450 रुपये दोस्तों मैंने शाम को घर पे आया, मेरे मिसेस के हाथ में दिया दोस्तों मैंने। जैसे हाथ में पैसे दिया ना, यार उसके आंखों में खुशी के आंसू आ गया दोस्त। यार वो सोचने लगे यार, कई दिनों के बाद में आपने काम भी किया, और 1 रुपया भी खर्चा न करते हुए आपने वो पैसे मेरे हाथ में दिया। उस दिन दोस्तों, पति पत्नी में जो नाते, कैसे उनका संघर्ष होता है, कैसे एक दूसरे को वो जानते हैं दोस्तों। तो ये आंखों में मैंने उसके देखा यार, कितनी मोहब्बत है मेरे। ये शरीर की मोहब्बत नहीं थी, या शरीर संभोग होता है उसकी मोहब्बत नहीं थी, अपनेपन की मोहब्बत मैंने देखी दोस्तों। और उस दिन से दोस्तों मैंने पीछे कभी भी मुड़ के देखा नहीं। मैं आज भी दोस्तों इस प्रोग्राम में आता हूँ, मेरे में कमियां देखने की कोशिश करता। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था मेरे स्पॉन्सर के साथ में, मैंने सोबर हो गया थोड़े दिन। और मेरे अभी कैसा है दोस्तों, सोबर होने के बाद में भी जो अपनी पत्नियां होती है ना, वो उनका थोड़ा सा अधिकार जताने की कोशिश करती है। मैं कुछ काम कर रहा हूँ या कुछ ही कर रहा हूँ, तो उनको उनको भी कुछ मन करता है ना, बोलने का, ये करने का। तो वो थोड़े थे हरदम छोटे छोटे बात पे मुझे वो बोलना, काम बताना। मैं भी प्रामाणिक करने लगा, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसे हद के बाहर हो गई। और मैंने मेरे मार्गदर्शक को मैंने, मेरे जो पत्नी की जो चुगली है, या वो जो जो मेरे साथ वो बर्ताव करके ना, वो मैंने बोला यार मैं तो सोबर हूँ अभी, अच्छा जीवन जी रहा हूँ, उनको मन को लगे अच्छा जी रहा हूँ, तो यार ये तो बहुत ही परेशान कर रहे हैं यार, करो तो क्या करो अभी। ये तो साला मैं करता हूँ तो उसका उसका बदले तो वो ज्यादा ही करने की कोशिश कर रहे, ज्यादा ही मेरे पे अधिकार जताने की कोशिश करते। तो मेरे मार्गदर्शक ने मेरे को एक बात अच्छी समझाई दोस्त। अरे समाधान, अरे मैंने अपन ने कभी उस उनके बारे में विचार किया क्या, कभी उनको भावना का विचार किया क्या? अरे हरदम उनका गला घोटा है रे अपन ने, तो यार उनका भी तो हक बनता है ना यार, जैसा तू उनके ऊपर अधिकार जताता था पीने के टाइम में भी और अभी भी, तो यार वो भी तो तेरा मई, वो भी तो उसका मैका, उसका सब रिश्तेदार रिश्तेदार छोड़ के आई है, किसके भरोसे पे आई है? अरे तेरे लिए तो आई है ना वो, तो तेरे पे नहीं अधिकार जताए तो किसके ऊपर जताएगी? तो दोस्तों उस टाइम मुझे वो महसूस हुआ। और वो मेरे मार्गदर्शक ने मुझे वो गाना बोल के बताया दोस्तों, वो गाना मैं बोलने के बताने की कोशिश कर रहा हूँ करूंगा। कि वो गाने के बोलते दोस्तों, सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ के आ गई। ये जो मेरी बीबी के ऊपर जो उनके ऊपर जो ये करने के बाद में उसके जो लफ्ज थे, उसकी तरफ वो नजरों से देखा मैंने, यार सही बात है यार, वो यार सब छोड़ के आ गए, तो क्या यार मेरा भी हक बनता है ना यार, तो बोले ना यार। तो यार उस दिन से वो बोलती हुई है तो मैं सुनने लगा दोस्तों, क्यों सुनता हूँ? कि भूख मिलती है। और यार आप लोगों ने मुझे वो जीना सिखा दिया, वो जीवन के राह पे चलना सिखाया मेरे जीवन में। जो जो आज जो 20 साल की जो सोब्राइटी है दोस्तों मेरी, इस जीवन प्रवास में दोस्तों, जो भी मेरे मेरे ओवर टाइमर का, जो मेरे स्पॉन्सर का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। जो जो ओवर टाइमर मेरे साथ में अभी तक जुड़े दोस्तों, उन्होंने मुझे बहुत समझाया दोस्तों।
क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ बोले जाता है, जो सिलेंडर होता है ना दोस्तों, वो सबके मन में छा जाता है, और जो अहंकार से जीता है ना, वो सबको छोड़ के अकेला पड़ जाता है। तो दोस्तों ये अल्कोहलिक एनोनिमस मीटिंग में दोस्तों मैंने ये जो जीवन प्रवास है ना दोस्तों, तो ये मुझे मिला हुआ एक बोनस लाइफ है। ये बोनस लाइफ दोस्तों किसी भी हालत में मुझे ये गंवाना नहीं। मैं ये मीटिंग में शेयरिंग, क्योंकि मेरे जो लैंग्वेज है ना दोस्तों, ये मेरी लैंग्वेज सब मराठी है। कभी भी मैंने हिंदी बात करने की भी कभी कोशिश नहीं की। और एक दिन मैं दोस्तों इस मीटिंग में जुड़ा, वो फाइनल चांसलर ग्रुप में। और इस मीटिंग में दोस्तों मैंने पहली बार जुड़ा, और संदीप भाई थे हमारे, देवेंद्र भाई थे, एक बाहर से कोई आदमी कोई था, एक बंदा। यार उन्होंने मुझे मीटिंग होने के बाद में, जैसे अभी अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग होने के बाद में 3 बजे के बाद में दोस्तों मैंने वो मेरे से बात करने लगे। और वो उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला, यार समाधान आप, समाधान भाई आप शेयरिंग कर सकते हो क्या? यार मैं बोला, भाई मेरे को तो हिंदी तो मेरी लैंग्वेज है ही नहीं, मुझे आती ही नहीं। अरे यार आप कर सकते हो यार। बोले देखो यार, यहाँ बोले जाता है ना, जैसे शराब के लिए जैसे भूख और आशा दी जाती है, उसी तरह से दोस्तों इस मीटिंग में आने से वो अपनापन मिलता है। यार तू कर सकते हो यार, यहाँ ऐसा कोई बोल नहीं सकता था कि तू तेरे से होगा नहीं, ये तू कर नहीं पाएगा। हर जीवन में यहाँ होप और आशा मिलती है दोस्तों। और ये होप आशा की वजह से दोस्तों आज मैं इस मीटिंग में बोलने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरे जो कुछ लफ्ज निकलते हैं, कोई कोई लफ्ज मराठी में भी निकल जाता है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों ये जो भाई मुझे समझ लेते हैं दोस्तों, ये मीटिंग में दोस्तों, जैसे यहाँ बोले जाता है ना, एक लंगड़े का दुख लंगड़ा जानता है, एक अंधे का दुख अंधा जानता है, उसी तरह से दोस्तों एक शराबी का दुख शराबी ही जानता है दोस्तों। तो ये मीटिंग में दोस्तों वही अपनापन लेके आता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो जीना जो सिखाया ना दोस्तों, ये आप ही नहीं सिखाया। जाते जाते एक लफ्ज का जो, दो लफ्ज के गाने के जो बोले ना दोस्तों, वो बोलूंगा और मेरी शेयरिंग खत्म करूंगा दोस्तों। तो ये मुझे ये जो जीवन मिला है, तो किसकी वजह से मिला? निरंतर मीटिंग करने की वजह से, आप भाइयों के साथ से मिला है दोस्तों। मेरे में वो काबिलियत नहीं दोस्तों। तो दो दो गाने के बोल में बोलूंगा और मेरी शेयरिंग। हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते, किनारा न मिलता, वो आशा की लड़िया न रह फिरोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तो दोस्तों सब ये जो आज जो मुझे जीवन जी रहा हूँ, ये आपकी वजह से, निरंतर मीटिंग करने की वजह से दोस्तों। मुझे मेरा आतिथ्य, निरंतर मीटिंग में आने से दोस्तों, मेरा आतिथ्य मुझे आप भाइयों के माध्यम से, आपकी शेयरिंग से मैं याद आता है दोस्तों, मैं कहाँ जी रहा हूँ, कैसे मेरे हाथ से गलतियां हो रही। तो आप शेयरिंग के माध्यम से मैं सुनता हूँ, और मेरा जीवन कैसे सुखकारक होगा, मेरे में कमी है वो कैसे निकाल दी जाएगी, ये 12 कदमों के माध्यम से दोस्तों मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। और ये आधा अधूरा प्रयास से दोस्तों मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया। और मैं, यहाँ बोले जाते हैं मराठी शब्दों में, मी मोक्याच्या वळणावर उभं राहिलो आणि परमेश्वराला शरण जाऊनच आम्ही त्यात आमचं संरक्षण व आमची काळजी घेण्याची प्रार्थना। तो दोस्तों ये मौके का वळण है ना, एक दो वळण आते हैं, दो मोड़ आते हैं अपने जीवन में। एक मौके का आता है और एक धोखे का आता है। तो ये मुझे चॉइस करना है कि धोखे का मुझे अपनाना है या मौके का अपनाना है। तो दोस्तों मैंने वो मौके का अपनाया दोस्तों, गलती करके जब आया ना दोस्तों मैं फिर से, तो मैंने वो मौके का जीवन, अभी मुझे मौका मिला है जीवन जीने का, तो ये तो अपना यार, धोखे का तो मैं हरदम अपनाया मैंने उसको। तो दोस्तों ये मीटिंग में आके आज जो मेरा जो अनुभव कथन किया, जो भी मेरे से कुछ बोलने में लैंग्वेज में गलती गलती होगी, एक छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना दोस्तों। और आप सभी भाइयों ने बड़ी शांति से सुना दोस्तों, आपने सहयोग दिया। इस फिर से मैं हूप फाइनल चांसल ग्रुप का, सभी इन ग्रुप के मेंबरों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू, धन्यवाद।